लेकिन दलित समाज के वोट को हिला करके अगर उसको समझा करके कोई अपने साथ जोड़ने का कि कुयत रखता है तो उसका नाम विनोद तेजियाना। आप दलितों की तादाद देखना वहाँ कितनी होगी। एससी के जो बूथ हैं जहाँ किसी दूसरे का वोट नहीं है, 1,73,000 वोट इमरान भाई को मिला, गठबंधन को मिला है। अभी आपने देखा होगा कि बाबा साहब का फोटो लेकर के बच्चे जंतर मंतर पर कह रहे थे कि मुझको मेरे बैंक की किताब दीजिए और देश की तबाही का हिसाब दीजिए। वो देखिए, वो मैं उसके ऊपर नो कमेंट, इसके ऊपर हम नहीं कह सकते क्योंकि रैली के हम संयोजक नहीं है। हमारी जिम्मेदारी रैली को केवल सफल बनाने की है और चूंकि हमारी विधानसभा में हो रही है तो अपनी विधानसभा से रिकॉर्ड भीड़ जुटाने की हम कोशिश करेंगे। 6 सितंबर को अखिलेश यादव जी सहारनपुर में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां है समाजवादी पार्टी की। आज साथियों रामपुर विधानसभा के गाँव मदुनकी में एक जो है प्रोग्राम रखा गया और जो रामपुर विधानसभा से जो संभावित प्रत्याशी है पूर्व मंत्री विनोद तेजान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजान जी, कितने लोग लेकर जाएंगे अपनी विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में? देखिए, ये रैली चूंकि रामपुर विधानसभा का सेंटर पड़ता है दिल्ली रोड, ठीक है, दिल्ली रोड पर हो रही है तो रैली वैसे तो पिछली बार गंगों में थी, तब भी रैली आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कहीं भी होगी। तो हमारी तो जिम्मेदारी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रैली में हम अपनी विधानसभा से लगभग 20,000 लोगों को ले जाने का हमारा टारगेट है। हालांकि हमने चौधरी रुद्र सेन जी से 10,000 का वादा किया है, लेकिन प्रयास हमारा 20,000 लोगों को वहाँ ले जाने का है। और हम कोई ज़्यादा बड़बोली वाली बात हम नहीं करते, हम तो ज़मीन पर काम करते हैं। आप ये हमारे साथी आप पूछ लीजिएगा कि रात कितने लोग थे। रात बैठकर अलगोवा मीटिंग चल रही थी, मलीपुर में मीटिंग चल रही थी। और सबसे पहली बात आप ये देखेंगे, टिकट कोई मांगने वाला हो, चुनाव लड़ने की बात कोई कर रहा हो, लेकिन दलित समाज के वोट को हिला करके अगर उसको समझा करके कोई अपने साथ जोड़ने का कि कुयत रखता है तो उसका नाम विनोद तेजियाना। आप दलितों की तादाद देखना वहाँ कितनी होगी। उस मीटिंग में भी रामपुर के हमारे 38,000 वोटों से हमने अभी अभी जो विधानसभा का चुनाव वो 38,000 एससी का वोट प्लस किया है गठबंधन के साथ रामपुर में। बसपा को एससी समाज छोड़ देगा, आजाद समाज पार्टी को छोड़ देखिएगा, बसपा को तो हमने जब देवबंद में चुनाव लड़े तब भी 19,000 वोट लिया था। रही बात आजाद समाज पार्टी की और बसपा की, तो इतने बेवकूफ़ दलित समाज के लोग नहीं है। प्रैक्टिकल पाइए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 2014 से लेकर बीजेपी को 2014 में जितना वोट जिस लोकसभा में मिला है 19 में लगभग वही मिला, 24 में भी लगभग वही है। जब बीजेपी का वोट नहीं घट रहा है तो गठबंधन के पास कहाँ से इतना वोट आया है? आप इसको ये है ना कि बसपा को कैसे लोग छोड़ेंगे? अरे आज़ाद समाज पार्टी तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो वो चल रहा है, अब वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बसपा को भी छोड़ दिया हमारे लोगों ने। हमारे लिए मायावती एक लीडर नहीं है, हमारे लिए चंद्रशेखर के मायने नहीं है, हमारे लिए भारत का संविधान और बाबा साहब जो संघर्ष करके दे के गए उसको बचाना है। और जो उसको बचाएगा दलित समाज का लोग बीजेपी को वोट हराने के लिए वहाँ वोट करेगा। लेकिन लोकसभा में आपने देख लिया, संविधान की बात आप लोग कर रहे हैं मंत्री जी, वो तो मायावती जी ने भी आवाज उठाई है 2024 में। एक सेकंड, कौन सी रैली का एक क्लिप मुझे दिखा दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक कार्यक्रम उन्होंने किया हो। संविधान बचाने की बात अगर किसी ने कही तो 30 जून 2014 से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब के पड़पोते राजरत्न अंबेडकर ने आगाज किया था। पूरे भारत में 100 बड़ी रैली की थी 14 से लेकर 24 तक। उस समय वे सारे लोग जो आज संविधान की बात कर रहे हैं वो सारे मजाक बनाते थे कि संविधान को कौन खत्म कर देगा। बसपा के लोग तो विरोध करते थे सारे कि संविधान को कोई नहीं हटा सकता, आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता, वहाँ रैली में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों ने कभी नहीं चलाया, लेकिन अब चूंकि ये मुद्दा हिट हो गया है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसको पकड़ लिया है, इसलिए वो भी अब संविधान की बात कर रहे हैं। नहीं तो मुझे जरा बताएं तो कौन सा कोई एक कार्यक्रम बता दो कि संविधान के हिफाजत के लिए उन्होंने कोई रैली की हो, कोई जनसभा की हो, उनके कार्यकर्ताओं का कहीं वक्तव्य हो कोई। तो ऐसे वोट आ रहा है फिर समाजवादी पार्टी की तरफ पीढ़ी नहीं रहा भाई। 2014 के जो 24 का लोकसभा चुनाव हुआ है, आप अपने जो यहाँ से चुनाव जीते हैं उनसे जरा पूछिए कि 1,73,000 वोट शेड्यूल कास्ट के बूथों पर उनको मिला है। एससी के जो बूथ हैं जहां किसी दूसरे का वोट नहीं है, 1,73,000 वोट इमरान भाई को मिला, गठबंधन को मिला है, और ऐसे ही इकरा जी को मिला है, और ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हर प्रत्याशी को मिला, और ऐसे ही अब 2027 में फिर गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी को हराना टारगेट है। बीजेपी को हराना टारगेट है, इतना विकास कार्य करा रहे हैं, लगातार विकास हो रहा है। देखिएगा विकास, किसी का कोई विकास नहीं हो रहा। कौन से विकास की बात हो रही? मतलब सारे देश के 142 करोड़ लोगों को हटा करके अडानी का विकास कराया जा रहा है। जो आदमी स्कूटर पर घूमता था, प्रधानमंत्री उसके जेट में घूम रहे हैं। और जितना पैसा भारत का पहले विदेशों में आज तक 70 सालों में देश को 55 साल की कांग्रेस की सरकारों में जितना देश लूटा था उसने इन्होंने 10-12 साल में लूट लिया है। ये सारा पैसा विजय माल्या किसका लेकर गए? ये चौकसी किसका पैसा लेकर
गए भटनागर किसका पैसा ले गया, आपका ललित मोदी किसका पैसा ले गया, नीरव मोदी किसका पैसा ले गया। बात तो हुई थी पैसों को लाने की। अभी आपने देखा होगा कि बाबा साहब का फोटो लेकर के बच्चे जंतर मंतर पर कह रहे थे कि मुझको मेरे बैंक की किताब दीजिए और देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो वो बैंक की कौन सी किताब मांग रहे थे? वो बैंक की वो किताब मांग रहे थे जो 15-15 लाख का वादा किया था और लोगों के खाते खुलवाए थे और पैसा 1 रुपया भी नहीं आता। कहा था पैसा लाने की बात हुई थी, पैसे को लाने की, पैसा हमारे देश का उल्टा ले गए लूट करके। तो ये लोग तो जो कहते हैं उसका उल्टा समझना। मंत्री जी, वैसे तो आप लोग तैयारियां कर रहे हैं रैली को सफल बनाने की। देखिए, एक पॉइंट है और पॉइंट भी ये पूरे जिले में बना हुआ है जी कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, आप हो, आशू मलिक हो, उमर अली खान साहब हो, या फिर जो है चौधरी परिवार हो, ये जो है इस रैली को सफल बनाने की बात कर रहे हैं। जो पूर्व विधायक है और जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वे इस रैली में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए भाई, ये बात तो आप रैली के संयोजक चौधरी रुद्रसेन जी है, उनसे पूछिएगा। मैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे इतना पता है कि रामपुर और देवबंद में हमारे भी बहुत अच्छे खासे समर्थक हैं। हम तन मन धन से सहयोग करेंगे और जो लोग नहीं आ रहे हैं ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनको भी आना चाहिए। अगर सरकार बनेगी तो सारे लोग एडजस्ट होंगे और कोई अपनी अपनी ढपली और अपना इस तरीके से चलेगा, मेरे हिसाब से तो ये बात ठीक नहीं है। आना चाहिए सबको, प्रयास करने चाहिए सब लोगों को। इस रैली के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब समाजवादी पार्टी के नेताओं पे जो है आमंत्रित नहीं किए जाएंगे तो फिर आएंगे कैसे? वो देखिए, वो मैं उसके ऊपर नो कमेंट, इसके ऊपर हम नहीं कह सकते क्योंकि रैली के हम संयोजक नहीं है। हमारी जिम्मेदारी रैली को केवल सफल बनाने की है और चूंकि हमारी विधानसभा में हो रही है तो अपनी विधानसभा से रिकॉर्ड भीड़ जुटाने की हम कोशिश करेंगे। बाकी ये बात जो है ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आप सवाल कीजिए। साथियों, ये थे पूर्व मंत्री विनोद तेजान जी, कह रहे हैं कि हम लोग भी अपनी विधानसभा से 20,000 लोग लेकर जाएंगे, यानी कि अपने कार्यकर्ता लेकर जाएंगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि दलित वोट जो है वो बसपा की ओर है, लेकिन कह रहे हैं कि हमने 24 के चुनाव में भी दिखाया है कि दलित वोट हर एक लोकसभा सीटों पर अच्छे मार्जिन से जो है वोटें मिली थी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है 6 सितंबर को। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।